हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ट्रैंक्विल में। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि आपकी जीडी एंड डीवी की जो वैकेंसी आती है तो उसकी वैकेंसी आपकी रिलीज़ हो गई है। और ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो वैकेंसी आई है वो 2026 की 2026 की यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों की मिला करके आपकी 630 पोस्ट की वैकेंसी सामने निकल कर आई है। और ये जो आपकी अपडेट है 11 जून को आई थी। और देखिए, ये आईसीजी के यहाँ पर कह सकते हैं कि नाविक के लिए जो आपके पास है, यांत्रिक के लिए आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बाद में डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस होगी, आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके का होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके लिए आई है जो कि 12 पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आईसीजी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस डेट है 11/6/2025 से 26/6/2025 तक आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। अब बात करते हैं आपकी हम कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं आपकी। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में हम बात करते हैं कि आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशंस 11/6 से स्टार्ट हो गए, लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 26/6/2025 है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका देखिए दोनों होंगे। स्टेज 1 जो होगा आपका सितंबर में होगा, और स्टेज 2 आपके 2 महीने बाद नवंबर में, और स्टेज 3 आपका फरवरी में होगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ये सब मान के चलिए। और देखिए, एप्लीकेशंस फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 300 है, एससी एसटी के लिए 0 रुपये रखी गई है। और आप इसकी जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट में आपकी एज रिलैक्सेशन चलता है। तो यहाँ पर देखिए, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर होनी चाहिए। जीडी के लिए आपकी नाविक जीडी के लिए आपकी एक 2026 और एक 2026 के लिए आपकी इसके बीच अगर आपकी डेट है, मतलब 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम बात करें यांत्रिक के लिए तो यांत्रिक के लिए 1/3/2004 से 1/3/2008 तक आप फॉर्म को, जिनकी भी बीच में डेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक जीडी जो हमारे पास है, डीबी के लिए आपकी जो 1/8/2004 से 1/8/2008 तक आप जो भी बीच में डेट हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आप डीबी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, टोटल पोस्ट आपकी आई हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो नाविक जो कि जनरल ड्यूटी में जीडी के लिए 520 पोस्ट आई हैं, और इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इंक्लूड करके बताया गया है 260 पोस्ट, 520 लगभग। आपकी क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो 12 प्लस होना चाहिए आपका, यहाँ पर 12 मतलब आपका पास होना चाहिए, जो कि फ़िज़िक्स और मैथ सिलेबस से आपका होना चाहिए। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी अगली नोटिफिकेशंस में जो आपकी यांत्रिक है इसमें क्या है। तो यांत्रिक में आपका 1/2026 में जो हमारे पास है, मतलब पहले में आपकी 60 वैकेंसी आई हैं, जिसमें क्लास 10 अवेलेबल है। और डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशंस आपका होना चाहिए। अब देखिए, यांत्रिक जो कि हमारे पास नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जो कि हम कह सकते हैं डीबी, इसमें 50 वैकेंसी आपकी आई हैं, जिसमें क्लास 10 पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशंस का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों पोस्ट एक ही हैं, लेकिन आपकी जो ये पहले है, मतलब पहले स्टेज में यहाँ पर, और ये दूसरे में है, दूसरे वाले में। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि आपकी जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो किस तरीके से है। देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर देखिए, नाविक जो जीडी है इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें आपकी ओबीसी की 65 आपकी है, और यूआर मतलब जनरल की 99 है। और इसी प्रकार से नाविक जीडी और नाविक मैकेनिकल, नाविक इलेक्ट्रिकल आप देख सकते हैं। इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं कितनी निकली हैं। नाविक इलेक्ट्रॉनिक, नाविक
डीबी, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। अब देखिए किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई कोस्ट गार्ड। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसमें आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका यहाँ पर लिखा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड लेटेस्ट जो कि रिक्वायरमेंट 2025, जिसमें आप क्लिक करके चेक अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल सारी डालेंगे। इसके बाद काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जो भी आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके फ़ोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए, आईडी प्रूफ हो गए, सारे आपको स्कैन करने होंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एप्लीकेशन फ्रॉम मस्ट चेक द प्रीवियस एंड ऑल कॉमन केयरफुली। तो मतलब आपसे कहा गया है कि आप अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करें। कोई भी डाउट अगर है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी आपके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने में जो भी आपके हैं, कम से कम आप उनको 2 से 3 बार फॉर्म को चेक कीजिए, तब इसको सबमिट कीजिए। देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पेमेंट का ऑप्शन आपका लास्ट में आएगा और प्रिंट आउट को आप अपने पास रख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लाइव इमेज कैप्चर आपको यहाँ पर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपका लाइव इमेज यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा। लाइव इमेज आपकी यहाँ पर होगी। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, आपके थंब लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो सिग्नेचर आपके अपलोड होते हैं और इसी के साथ आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, आइडेंटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड होती हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपका सबसे पहले स्टेज 1 में कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही केयरफुली किया जाता है, तो फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें। इसके बाद देखिए बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए। तो पासिंग मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, पासिंग मार्क्स जो आपके हैं किस तरीके से आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके पासिंग मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। कितना समय आपको मिलेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, और यहाँ पर बात करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपकी रीजनिंग, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी सेक्शन 1, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके नाविक मतलब डीबी में आपका जो है 60 मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 होंगे, और जिसमें मैथ और साइंस आएगी, जिसमें 30 आपके पासिंग ईयर मार्क्स 30 होने चाहिए। क्लास 10 से सिलेबस होगा। इसी तरीके से आप सेक्शन 2 देख सकते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 देख सकते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, लेकिन कह सकते हैं कि आपकी जो माइनस मार्किंग है, वो माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होती। मतलब माइनस मार्किंग का मतलब आपके जो क्वेश्चन हैं गलत होने पर आपके क्वेश्चंस नहीं करते। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें जल्दी से जल्दी। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस में आपका क्या-क्या होने वाला है। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस में आपका 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करने हैं। 20 स्क्वायर जो कि आपको यहाँ पर करने होंगे, 10 पुशअप करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर चेक किए जाते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसी के साथ हम देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर की। अब यहाँ पर देखिए जो भी है आप देखते चलिए, और इसकी जो पीडीएफ है आपकी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। इस बार आपका चेंज क्या हुआ है तो देखिए लाइव इमेज कैप्चर यहाँ पर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ये आपका चेंज हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मार्कशीट क्लास 10 की मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आपकी वहाँ पर डेट को डालिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस क्या मांग रहा है। ऑल कैंडिडेट जीडी के लिए एंड यांत्रिक के लिए कैंडिडेट के लिए क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस फ़ीस की। तो एग्जामिनेशंस फ़ीस आपको बता दिया गया है 300, जनरल ओबीसी सारी चीज़ें वही हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमने ऊपर बताया ये सारी चीज़ें वही हैं आपकी। बस हम यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो बताते चल रहे हैं। तो वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट और हेयरिंग ना की चेकिंग होती है, जिसमें आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका लगभग 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद वेट आपका लगभग होना चाहिए 1% के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया गया है। हाइट एंड एज प्लस माइनस 10% अप्रॉक्सिबल। हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होगी। इसके बाद आप देखते चलिए, जो भी है इम्पोर्टेंट आपको बता दिया है। जो भी अगर आपके डाउट हैं तो आप इसके ज़रिए क्लियर कर सकते हैं और हमसे भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी में जो कि जनरल ड्यूटी के लिए मतलब जीडी के लिए आपकी 21,700 से, और नाविक के लिए डोमेस्टिक जो कि ब्रांच में आपकी 21,700 मतलब लेवल 3 की आपकी यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। यांत्रिक में आपकी लेवल 5 की सैलरी मिलेगी जिसमें 29,200 से, और इसमें आपको पे लगभग आपके 6,200 यहाँ पर प्लस इंक्लूड करके दिए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी लगभग 35,000 रहने वाली है। ये मान के आप चल सकते हैं। जब आपका कह सकते हैं 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो यही आपकी 70,000 तक पहुंच जाएगी। आपकी सैलरी यहाँ पर पहुंच जाएगी। अदर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। 45 डे अन टू 8 डे कैजुअल लीव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 45 दिन तक लीव नहीं लेते तो आपको 8 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप फॉर्म को अप्लाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जॉब जो है आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि फ़िक्स जॉब है। ये आपकी कह सकते हैं एयरफोर्स की तरह आपकी 4 साल की जॉब नहीं है। ये फ़िक्स जॉब है, आपकी परमानेंट जॉब है। तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछें। और चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।